श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें आप 2-3 दिन से श्रवण कर रहे थे दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक की व्याख्या। और अब आज हम 21वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं, फिर उसका भाव आपको बताएंगे। 21वां श्लोक दूसरे अध्याय का आप निकालिए और पाठ करिए मेरे साथ। वेदा विनाशिनम नित्यम येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कं। वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कं। पहले आप शब्दार्थ इसका श्रवण करिए। भगवान कह रहे हैं पार्थ। पार्थ का मतलब पृथापुत्र अर्जुन। हे पृथापुत्र अर्थात कुंती माता के बेटे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित वेद अविनाशिनम नित्यम अर्थात इस आत्मा को जो नाश रहित नित्यम और अजम अव्ययम अर्थात इस आत्मा को जो पुरुष नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। ये शब्द का अर्थ है। इसका तात्पर्य हुआ भक्तों कि जो आत्मा को जानता है कि आत्मा अविनाशी है, नित्य सदा रहे था, है और आगे भी रहेगा, और अजन्मा है और अव्यय है, तो वो कैसे किसको मरवाएगा और कैसे मारेगा, क्योंकि उसके ज्ञान की विपरीत बात हो जाएगी। ये तो भक्तों, ये 21वां श्लोक और आगे के भी 2 श्लोकों में भगवान ने आत्मा के अजरता, अमरता और अविनाशी होने की बात बताई है। जीव अर्थात आत्मा, जीव आत्मा को ही कहते हैं भक्तों। एक शरीर में सदा नहीं रहता है, दूसरा शरीर ग्रहण करता है। शरीर के त्याग के बाद ये जीव दूसरे शरीर में जाएगा। और ये जो श्लोक 21वां जो आपने पाठ किया फिर उसमें प्रभु कहते हैं यह अर्थात जो व्यक्ति इस आत्मा को वेद अविनाशिनम नित्यम अर्थात ये जो व्यक्ति इस आत्मा को अविनाशी जानता है, नित्य जानता है, अजम अर्थात अजन्मा और अव्यय अर्थात खर्च न होने वाला मानता है, कम नहीं पड़ेगा, घिसेगा नहीं, घटेगा नहीं, उसी को अव्यय कहते हैं। तो ऐसा आत्मा का जो गुण समझता है, जानता है, मानता है, तो कथम स पुरुषः पार्थ अर्थात हे पार्थ, वो पुरुष कैसे कम घातयति, कैसे किसी को मरवा सकता है, और हंतिकम अर्थात मार भी कैसे सकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये तो आत्मा न मरता है, न घटता है, न व्यय होता है, खर्च होता है, न छोटा पड़ता है, जन्म ही नहीं लेता है और न मरता है कभी। तो यहाँ पर जो भगवान ने कहा वेदा विनाशनम, वेद अविनाशनम अर्थात वेद का मतलब आप वेद ग्रंथ मत समझना, वेद मतलब जानना। यहाँ ये शब्द संज्ञा परक नहीं, इसलिए इसका अर्थ वेद जो ग्रंथ होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो नहीं है। यहाँ वेद का मतलब क्रिया, जानना। वेद शब्द यहाँ क्रियावाचक है।
संज्ञावाचक होता तब तो वेद ग्रंथ आप समझ सकते थे, लेकिन यहाँ जानने से मतलब है। तो वेदा अविनाशिनम अर्थात जो इस शरीर को, इस आत्मा को अविनाशी समझता है। शरीर तो विनाशी लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। तो जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, आज अर्थात कभी पैदा न होने वाला और अव्यय जानता है। एनम का तात्पर्य इस आत्मा को, ये एनम अजम अव्ययम, जो इस आत्मा को अर्थात एनम अर्थात इस आत्मा को आज अव्यय समझता है, अविनाशी समझता है, नष्ट न होने वाला समझता है। नित्य अर्थात सदा था, आज है और आगे भी रहेगा, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान सर्वकालीन ये आत्मा है, किसी काल में इसका अभाव नहीं है। आज भी कह दिया, आज का तात्पर्य जिसका जन्म ही नहीं हुआ, अर्थात जन्म रहित है। वो कैसे किसी को मरवा सकता है और कैसे मार सकता है? तो ये आत्मा भगवान का अंश तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी दिन भगवान से अलग होकर इसका जन्म हुआ हो। कई लोग यही मानते हैं कि भगवान का अंश है तो कभी भगवान ही था और फिर अलग हो गया। जैसे लोग वो भूगोल वाले या वैज्ञानिक लोग कहते हैं ना, खगोल शास्त्र वाले, कि एक दिन पृथ्वी का एक टुकड़ा अलग हो गया, वो चंद्रमा बन गया। तो ऐसे ही आत्मा भी परमात्मा से कभी अलग हो गया, अंश बन गया। अंश तो था, है और आगे भी रहेगा। परमात्मा का अंश है जीव, जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है, इसमें कोई संदेह नहीं। अव्यय का तात्पर्य है कि जो खर्च नहीं होता, यानी जैसे लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी बीमारी में घिस घिस कर दुबला पतला हो जाए, ऐसा आत्मा नहीं होता। ऐसा केवल शरीर होता, आत्मा नहीं घिसता न कमजोर हो। आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेता, ये साहित्य की बात है। लोग कहते हैं, संस्कृत में कहावत है, आत्मा वही जायते पुत्र, अर्थात आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। ये साहित्य की बात है कि मतलब वो गुण, पिता को गुण लेकर पुत्र पैदा होता है, ये भाव होता है उसमें। पुत्र के रूप में जन्म ले लिया, लेकिन फिर भी तो अव्यय है, व्यय नहीं हुआ, उतना का ही उतना ही रहा। पूरे श्लोक का यदि हम अर्थ कहें तो ये हुआ कि हे पार्थ, जो ऐसा जानता है कि आत्मा अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय है, वो किसको मरवा सकता है और मार कैसे सकता है किसी को? क्योंकि अविनाशी का तो विनाश होता ही नहीं है। तो जब अविनाशी का विनाश हो ही नहीं सकता है, तो फिर वो कैसे मार सकता है किसी को, मरवा सकता है? क्योंकि मारने का मतलब तो विनाश होना हुआ। तो जब विनाश हो ही नहीं सकता, तो कैसे कोई विनाश कर देगा उसका? आत्मा का विनाश कोई कर ही नहीं सकता है। तो विनाश किसका होता है? विनाश होता है शरीर का, आत्मा का नहीं होता। शरीर नष्ट होता है, छूट जाता है, आत्मा न छूटता है न नष्ट होता है। इस बात को भगवान अगले श्लोक में अर्थात 22वें श्लोक में बताते हैं। बड़ा सरल, बड़ा गंभीर अर्थ वाला श्लोक है 22वां श्लोक। आज हम लोग उसका पाठ कर ले रहे हैं, व्याख्या तो उसकी हम आगे करेंगे, शब्दार्थ आज जरूर आप बता देंगे। हाँ, आप निकालिए दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि। ये आपने पाठ किया दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक का। अभी हम शब्दों का अर्थ आज कर ले रहे हैं। एक एक शब्द की व्याख्या हम आपको कल सुनाएंगे। आज शब्दार्थ देखते हैं। वासांसि अर्थात वस्त्र, जीर्णानि अर्थात पुराने, यथा विहाय जैसे त्यागता है कोई पुराने कपड़ों को, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवानि गृह्णाति नरोपराणि दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर अन्यानि संयाति नवानि देहि दूसरे नए शरीर को प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करता है। तो मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को जैसे पहन ले, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को पहन लेता अर्थात धारण कर लेता है। तो ये सब भगवान ने इसलिए बताया जिससे आप समझ सको। ये क्योंकि कपड़ा पुराना छोड़ना नया पहनना ये तो जीवन में चलता रहता है। पुराने कपड़े फट गए या गंदे हो गए, छोड़ दिया, नए कपड़े अच्छे वाले पहन लिया, ये तो हम लोग करते ही रहते हैं। लेकिन ये बात जल्दी नहीं समझ में आती है कि जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर पहन लेता है। ये सरल ढंग से समझाने के लिए प्रभु ने ये उपमा वस्त्र की दी है। शरीर को वस्त्र के रूप में प्रभु ने समझाया है। और इस श्लोक की व्याख्या मैं कल आपको सुनाऊंगा। आज पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्णचंद्र और उनके प्रिय भक्त को जो दिव्य रथ में विराजमान हैं कुरुक्षेत्र में, उनको बारंबार प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।